बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं गवर्नमेंट कॉलेज चुंगी नंबर 14 केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मिसेस फौजिया हमीद आपसे मुखातिब हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप और आपके घर वाले इस तमाम अरसे में खैरियत से रहे होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो हालात आजकल चल रहे हैं उसके बुरे असरात से आप सबको महफूज रखे, आमीन। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। मैं आप सबको ऑनलाइन क्लासेस के सेशन में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले भी व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म किया गया है कि अब इन ऑनलाइन क्लासेस में इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे ताकि आप लोगों का मज़ीद टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो आज के सेशन में मैं आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही दूंगी। इसमें हम अपनी बुक को ज़रा डिस्कस करेंगे कि बुक का सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा। आपकी सेकेंड ईयर पार्ट 2 की बुक, अगर आप इसकी कंटेंट लिस्ट देखें तो इसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इसको हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हाफ बुक ऑलमोस्ट जो है वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे कंप्राइज करती है और सेकंड हाफ जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जो चैप्टर्स हैं, या आपके 6 चैप्टर्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेंज में आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जो चैप्टर्स हैं ये प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 14 है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में आता है। चैप्टर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की फील्ड में शामिल करेंगे इसको हम। और लास्ट चैप्टर, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो हम अपनी बुक को चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने के बजाय चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, यानी जहाँ से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू होता है। इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत हद तक एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, लेकिन अब आप इसको ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग फ्रेशली नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं तो हम लोग इसको ज़्यादा इजीली कंसंट्रेट कर सकते हैं, और ये ज़रा मेहनत तलब भी है, तो इसलिए आपको चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करें। तो इसलिए हम आमतौर पे अपना सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट होंगे चैप्टर नंबर 7 से। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, चैप्टर नंबर 7 है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, और इसी चैप्टर के साथ साथ मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊँगी जो कि आपकी बुक में एज सच कहीं भी कलेक्टिव फॉर्म में नहीं दिया गया, वहाँ पे चैप्टर वाइज दिया गया है। दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग करना, क्योंकि जब तक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में नॉलेज नहीं होगा उस वक्त तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इस और नोमेनक्लेचर को सबसे पहले पढ़ाऊँगी। तो इस चैप्टर को हम नाम देंगे ज़ीरो चैप्टर का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है बुक में एज सच इंक्लूड नहीं है। वहाँ पे नोमेनक्लेचर के बारे में चैप्टर वाइज बताया हुआ है। हर चैप्टर के शुरू में एक दो टॉपिक्स नोमेनक्लेचर के हैं, तो मैं उन्हीं सब टॉपिक्स को इकट्ठा करके आपको एक अलग से चैप्टर की फॉर्म में पढ़ाऊँगी। उस चैप्टर का नाम होगा ज़ीरो चैप्टर। तो हम स्टार्ट लेंगे 7 चैप्टर से। 7 चैप्टर को थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद, इंट्रोडक्टरी टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम 0 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
उसके बाद फिर हम बाकी रिमेनिंग 7 चैप्टर उसके बाद तरतीब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर पैटर्न के हवाले से गाइड कर दूं। सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न भी जस्ट फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न की तरह ही है। जैसे डिवीजन ऑफ मार्क्स फर्स्ट ईयर में होती है, टोटल आपका थ्योरी का पेपर 85 मार्क्स का, उसमें आपके 17 मार्क्स के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके 44 मार्क्स के, और 24 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करना होते हैं। पेपर पैटर्न सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा शामिल होता है। 3 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग चैप्टर्स में से आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है इस पर, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसकी बेसिस जब आप समझ लेंगे तो इसको सीखना बहुत आसान होगा आपके लिए, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगरचे समझने में मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको जस्ट हमें मेमोराइज़ करना पड़ता है। उसमें एज सच कोई कॉन्सेप्ट शामिल नहीं होते, तो उसमें आप कह सकते हैं कि किसी हद तक रट्टा चलता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ के पढ़ना होता है, इसलिए हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इसको कंप्रीहेंशन के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर आप अपने पेपर में इसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो पेपर पैटर्न बाकी तो वही है जो मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इस लिहाज से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।